गांव बिठमड़ा के डीसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इको क्लब के बच्चों ने आज उकलाना क्षेत्र के गांव बिठमड़ा में जागरूकता रैली निकाली। इस जागरूकता रैली में एनसीसी, एनएसएस और इको क्लब के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस रैली के माध्यम से बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना को सलामी दी और हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पूरा देश आज सेना के साथ खड़ा है और दुश्मन को सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसके साथ ही बच्चों ने ग्रामीणों को ब्लैकआउट संबंधित जागरूकता दी और कहा कि जो ब्लैकआउट की स्थिति बनती है तो सभी ग्रामीण अपने घरों की लाइटों को बंद रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही पर्यावरण, जल बचाओ और धरती बचाओ को लेकर भी मुहिम चलाएगी और ग्रामीणों को जागरूक किया गया। सुबह 7 बजे यह कैंप शुरू हुआ और शाम के 7 बजे तक यह कैंप चलेगा, जिसके माध्यम से धरती बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जल बचाओ के बारे में जागरूक किया जाएगा और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी जा रही है और सेना को सलाम किया जा रहा है। आज एनसीसी, एनएसएस और एक इको क्लब के बच्चे हैं। आज हमारा विशेष है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो हमारा भी चला हुआ है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना ने रखा है और उसकी जो सक्सेस मिली है, उसके लिए हमारे बच्चे उनको सैल्यूट के लिए ये एक छोटी सी हमारी रैली निकाल रहे हैं। और सबसे मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि कैसे मॉक ड्रिल का हमें पालन करना है और किस तरह से हमने जो भी गाइडलाइंस आती है उनको फॉलो करना है। ये हम हर घर में बच्चे जा करके बताएंगे और एक रैली के थ्रू मैसेज देंगे। और इनको हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि कहीं भी हमें हमारी ड्यूटी लगती है, ऑफिशियल ड्यूटी लगती है या कोई भी आदेश आता है, तो हम दूसरी संस्थाओं में जा करके भी उनको प्रेरित करेंगे और उनको गाइडलाइन के बारे में अच्छे से समझाएंगे। और उसके साथ ही हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे कि सेव वाटर, सेव अर्थ, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना, उसके लिए हमने आज का एक छोटा सा कैंप रखा है, जिसमें हमारे बच्चे, इसमें ये सभी तीनों क्लब के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करेंगे। हमारा आज का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। भारतीय सेनाओं को हम सैल्यूट करते हैं। भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है और ईंट का जो पत्थर से दिया है, जो एक कारणा हरकत की थी पाकिस्तान ने हमारे टूरिस्ट के ऊपर, उनके साथ जो गलत किया गया था उसका जो जवाब दिया गया है भारतीय सेनाओं द्वारा, उसको हम सैल्यूट करते हैं। हमारे जो एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, एनएसएस स्टूडेंट्स हैं और इको क्लब के जो विद्यार्थी हैं, वो सारे मिलकर आज ये काम करने जा रहे हैं। वो हमारी सेनाओं को सादर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और सैल्यूट करते हैं और बताना चाहते हैं कि हम हर स्थिति और परिस्थिति में देश के साथ हैं और देश की सेना के साथ हैं। यदि कभी भी इस तरह की जरूरत पड़ती है तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने और आगे बढ़ने को तैयार है। इसी के साथ हमारा आज का जो संदर्भ रहेगा वो सेव अर्थ, सेव वाटर, जलवायु को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से प्रकृति को बचाना है, हमारी धरती माता को किस तरह से सेव करना है, इसके विषय में भी हमारी आज की जो कार्यक्रम का ये गतिविधियां रहेंगी। तो इसके साथ हमारा आज का है मॉक ड्रिल। भारत सरकार ने जो हमें निर्देश दिए हैं कि मॉक ड्रिल की जाएगी, आपातकाल स्थिति में, इमरजेंसी में किस तरह से हमें अपने आप को बचाना है। देखिए, स्थितियां कभी भी भयानक हो सकती हैं। जो आज का दौर चल रहा है, पाकिस्तान और भारत का जो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसमें जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, उनको ये ध्यान देना होगा किस तरह से हमें अपने को रक्षा करनी है। क्योंकि सेनाएं जो है, वो फौजें जो है, वो रक्षा कर रही हैं सीमाओं पर, सीमाओं के अंदर हम हैं। हमें अपने आप को कैसे सेव करना है, किस तरह से मॉक ड्रिल के अलावा हमें कैसे अपने को सेव करना है, किस तरह से ब्लैकआउट्स में हमें ध्यान देना है। अगर रात को कहा गया है कि लाइट्स बंद करनी है तो बंद करनी है, इसे हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा किस तरह से हमें अपने को सेव करना है, अगर कोई ऐसा हमला होता है जिसे हम कहते हैं कि रासायनिक कोई हमला होता है, केमिकल कोई वॉर होती है, तो उसमें अपने को कैसे सेव करना है, इस बारे में हमारे एनसीसी, एनएसएस और इको क्लब के जो विद्यार्थी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, वो सभी इसमें आगे आ रहे हैं। सभी को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और एक बार और ट्रेनिंग देंगे। आज पूरा हमारा जो एक कैंप है सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक का रहेगा, जिसमें बच्चे अपने आप में सारी चीजें ड्रिल सीखेंगे और ये और आजू बाजू के जो विलेजेस हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग देंगे। ये मॉक ड्रिल के जो अगवा हैं, हमारे विद्यार्थी हर फील्ड में हमेशा आगे रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हमारे साथ एनसीसी के विद्यार्थी हैं और इको क्लब के विद्यार्थी हैं और एनएसएस के विद्यार्थी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो इसमें आगे आए हुए हैं और ये हम करना चाहते हैं।
इसके अलावा आप गतिविधि देख सकते हैं अभी इसके बाद हमारे जो कार्यक्रम होंगे. वी आर गिविंग आवर बेस्ट, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर नेशन, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन. दिस इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट. हमारा जो काम है ये है कि हम सेनाओं के साथ रहेंगे. हम एक नारा देना चाहेंगे, भारत माता की इनकलाब, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी जल है, जल है, सेव, 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 सेव अर्थ, सेव अर्थ. तो Very happy that for the first time a one-day Eco Club camp has been organized in our school. Maximum number of students from class 6 to 12 has participated in it. Through this camp, we will learn how to protect trees and plants and save our Mother Earth. Climate change is a big problem, and we will gathered here to make the more aware our society about this issue. Our main goal is to how to protect water, air, soil and all kinds of living creature, and how to protect our Mother Earth. Thank you. Eco Club is a voluntary group focused on environmental awareness and action. They found in schools and colleges. They aim to educate the members and the wider community about environmental issues and the sustainable practices. An Eco Club engage the activities like tree planting, recycling and organizing environmental campaign. Thank you. We all of us know about war between Pakistan and India, and our school had been organized an Eco Club and going to be support our Indian Army, and also teaches them we are Indians and we are the proud students and proud cadets of Indians. Thank you and have a good day. लोगों में आप एक गांव के बीच में जा रहे हैं, ग्रामीणों को क्या संदेश देते जाएंगे? जी, हम ग्रामीणों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी बहुत एफर्ट्स कर रही है, एंड पाकिस्तान के ऊपर जो हमारी इंडियन आर्मी ने 9 टेरिटरीज जो टारगेट किए हैं उसमें हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, क्योंकि वी आर इंडियंस एंड वी आल्सो टीचेस देम दिस इज इंडिया एंड वी आर इंडियंस. जो ब्लैक आउट की स्थिति बनती है सरकार के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है, उसको लेकर क्या? जी, ब्लैक आउट्स को हम सभी यही कहेंगे, हमारे ग्रामीण वासियों को यही बताना चाहेंगे कि प्लीज सपोर्ट अस बिकॉज आवर एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो सपोर्ट अस. थैंक यू.